का मरीज कल रात में आया हमारे यहाँ 11:33 पे। वो इनके हिसाब से जो लाए घर वालों ने बताया कि इसको लोगों ने मारा है। तो जब आया था तो बहुत सीरियस कंडीशन में था। हमारे न्यूरो सर्जन ने सब कुछ बताते हुए और इसका ऑपरेशन किया और ये मरीज अभी शाम को ऑपरेशन के बाद भी बच नहीं पाया। इसकी शाम को करीब 6 बजे डेथ हो गई इसकी। इंजर तो हेड सीवियर हेड इंजरी थी। हाँ, तो उसकी वजह से वो उसका जो प्रेशर था उसको हमने हटा दिया। मूल झगड़ा क्या है ये बताओ। ये हमारा बच्चा रात को यहाँ से जा रहा था घर, रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के तकरीबन। ये कुछ लोग मेमो के हैं, मतलब वो आजकल वो चले हुए लव जिहाद क्या क्या वो बोल रहे हैं भाई। आपने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने वहां पर दिन भर से नहीं बताया, क्या पहले ही डेथ हो चुकी थी क्या? डेथ तो पहले हो चुकी, सुबह ही हो चुकी। बताओ मरा क्यों मारा है, कितने उन मारा है? लड़कों ने, मेमो के लड़कों ने मारा है। मारा है कुछ नहीं, अब मेरे पास तो कोई ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई रंजिश नहीं हमारी। अच्छा, किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं, कोई लेना नहीं, कोई। और ये लड़का तो बिल्कुल एकदम गाय थी, शरीफ था, कोई मतलब नहीं किसी भी तरीके का। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। मुदित, क्या कुछ पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है और क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अलवर के इस मामले को लेकर के प्रारंभिक जो जांच है उसमें अभी तक कोई बड़े तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि परिवार का आरोप है कि कुछ युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और जहां पर अभी हम हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं। और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, युवक की मौत के बाद जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता नजर दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर और व्यापार संघ के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा है और क्या रहा है। ये परिवार के लोग यहाँ आ चुके हैं। भैया, ये पूरा जो घटनाक्रम रहा उसको लेकर के अभी क्या स्थिति अभी जांच में अभी किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? ये क्रिमिनल, ये फाइल है क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो भी है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला है उनका। तो क्या कोई बात आई सामने आएगी, क्या पहले से कोई रंजिश बना के बैठे हुए थे? पहले से ही रंजिश थी, जब तो एकदम घात लगा के हमला करा हमारे पे। तो बिल्कुल ये घायल है जो उनके साथ कल मौजूद थे, उनके भाई हैं। और उसके बाद यहाँ हिंदू संगठनों के लोगों का भी जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। और बात की जाए तो जो संगठन के लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा उसके बाद से ही इस बात को लेकर रोष है कि इस तरह की घटना जो सामने आई है उसमें कार्रवाई के नाम पर पुलिस के द्वारा नहीं की गई। और अभी उस हॉस्पिटल को लेकर के भी लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। सर, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी क्या डिमांड रहेंगी? अभी परिवार भी आ रहा है, परिवार आ रहा है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अभी आ रहे हैं। और उसके बाद जो भी बात तो विरोध रहा था कि हॉस्पिटल ने समय पर नहीं बताया, क्या लगता है आपको कि किस तरह की लापरवाही रही होगी? जो डॉक्टर, ये जो सानिया अस्पताल है इसका डायरेक्टर डॉक्टर तैयब खान है, इसकी पहले भी बहुत पहले से सूचना इस प्रकार की आती है कि घोर लापरवाही करता है। और लापरवाही इतनी भयंकर करी है इस मामले के अंदर भी इसने कि जो जब ये 2 बजे एक्सपायर हो चुका था तो इसके बाद इसको शाम को 6 बजे काय को डिक्लेयर किया। फिर परिजनों से पहले 2 लाख रुपए जमा कराए, फिर इसके बाद 80,000 रुपए मंगाए। ये मेरे ख्याल से जो डॉक्टर लोग हैं, ये जो डॉक्टर तैयब घटनाक्रम रहा उसको लेकर के क्या नजरिया है आप लोगों का? किस तरह से घटना सामने आई है? सीसीटीवी भी सामने आया, कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, पुलिस के सामने मारपीट की गई। बिल्कुल पुलिस के सामने मारपीट की गई है और पुलिस मूक दर्शक बना हुआ रह गया है। और जो पीड़ित पक्ष है, जिस प्रकार से हमने जो देखी है उसमें पीड़ित पक्ष को ही मारा जा रहा है। कल आप लगातार जुड़े रहे हैं, क्या परिवार का कहना है, क्या डिमांड रहेंगी संगठन की ओर से, परिवार की ओर से? परिवार का कहना रहा कि जो ये घटना हुई है, ये आए दिन ये लोग घटनाएं करते रहते हैं। और ये जब रात को वहां से आ रहा था, ये जो व्यक्ति जो वहां से आ रहा था, इसको अचानक जो इस पर हमला किया और हमला करने के बाद इसके संग जो मारपीट करते हुए इन लोगों ने जो नारे लगाए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अपने शहर में, अपने देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन। पुलिस कह रही है कि क्या कुछ खाने पीने को लेकर के बात हुआ था, क्या इस तरह की बात भी सामने? ये विषय हमारे सामने नहीं आया। हमें जो परिवार ने बताया वो यही बताया कि भाई रास्ते से हम जा रहे थे, वहां हमसे हमला किया। संगठन की तरफ से डिमांड रहेगी कि जो परिवार जैसा चाहेगा, परिवार जिस तरह की बातें रखेगा प्रशासन के सामने, उससे हाँ, उनका कहना है कि हमें हमारी सीओ साहब से बात हुई, 2 आरोपी उनके गिरफ्तार किए हैं अभी तक, 15 में से 2।
बिल्कुल, यहाँ तमाम हिंदू संगठनों के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अभी डिमांड्स की जा रही है कि जो परिवार चाहेगा उसको लेकर के मदद दी जाएगी और जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जी। बिल्कुल मुद्दत, और ये मामला बेहद गंभीर भी हो सकता है क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जिस वक्त इस प्रकरण घटा उस वक्त धार्मिक नारे भी लगाए गए थे और अभी कुछ देर बाद आप जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने बताया हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो। प्रशासन कितना अलर्ट आपको फिलहाल वहां नजर आ रहा है स्थितियों को संभालने के लिए? 8 बजे से ही पुलिस के यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ये पूरी छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आया है। आप इधर देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है, पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद है। चारों तरफ यहाँ पुलिस को इसलिए इकट्ठा किया गया है कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन अगर कुछ होता है या कोई अप्रिय घटना की बात आती है या कोई विरोध प्रदर्शन सामने आता है तो पुलिस के जाब्ते को यहाँ बुला लिया गया है। करीब 2 यहाँ पर डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं, कई थानाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पुलिस जाब्ता यहाँ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हॉस्पिटल को लेकर के अभी फिलहाल जिस तरह से हिंदू संगठनों के और परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। ठीक है मुद्दत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर अब दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा की करेंगे जहां फसल खराब होने से किसान ने आत्महत्या कर ली। दरअसल अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। 2 दिन की बरसात ने सरसों का बीज भी खराब कर दिया था। मृतक किसान का नाम जगदीश प्रजापत बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 10 के निवासी थे। 25 बीघा जमीन पर खेती करते थे। ये 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज था। प्रशासन से अब परिवार मुआवजे और अन्य आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। इस घटना से ग्रामीणों में शोक है, किसानों में भी मायूसी है। राजस्थान की हाड़ौती संभाग के किसानों पर इस बार अतिवृष्टि